हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉयफुल एक्सप्लेनर पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड का एपिसोड 7 को एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर आप लोगों को ये मानवा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब हम अपनी मानवा की शुरुआत करते हैं। जब ली कांग के पास आता है और कहता है कि क्या क्या तुझे नहीं जानना कि किम के साथ क्या हुआ है। तभी कांग कहता है क्या। तभी ली यहाँ यह सुन के मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ किम। तभी कांग कन्फ्यूजन सी शकल बना के कहता है कि किम। तभी कन्फ्यूजन सी शकल बना के कहता है कौन। तभी ली और उसके चारों दोस्त शांत हो जाते हैं कि अब क्या कहें। तभी ली कहता है कि देखो इसको कैसे कह रहा है जैसे ये किम को जानता ही ना हो। तभी कांग भी सोच रहा होता है कि किम मियोंग कौन है। फिर ली गुस्से में कांग की तरफ उंगली करके कहता है कि अब साले तुम। फिर ली किम से कहता है कि मैंने जब किम को तेरे बारे में बताया तो वह बिना कुछ सोचे सीधे हम लोगों के साथ छत पे आ गई। तो तुझे देखो और तुम वहां जाने के लिए डर रहा है। तभी कांग एकदम से खड़ा हो जाता है तो ली और उसके दोस्त डर जाते हैं। कांग कहता है अरे हाँ याद आया किम, वो तो मेरी डेस्कमेट है। तभी कांग गुस्से में ली से पूछता है कि कहाँ है वो। तभी ली ग्रिम से स्माइल करके कहता है कि चल मेरे साथ छत पे। तभी वो लोग छत पे जा रहे होते हैं। फिर ली कांग को छत पे ले आता है और कांग देखता है कि ली अपने गैंग के पास ले आया है जहाँ 6-7 बंदे खड़े होते हैं। किसी के हाथ में डंडा होता है और किसी के हाथ में लोहे की रॉड होती है। वहीं बीच में उनका लीडर भी खड़ा होता है। वहीं बगल में 4 लड़कियां खड़ी होती हैं जो सिर्फ मजे लेने के लिए आई होंगी। तभी ली और उसके दोस्त कांग की तरफ देख कर मुस्कुराते हैं। तभी ली कांग से कहता है तू साले आज तैयार हो जा पिटने के लिए। आज मैं तुझे पीटने के लिए पूरी तरह तैयार होके आया हूँ। देख मेरे साथ कितने सारे बंदे हैं तुझे पीटने के लिए। लेकिन भाई अपने कांग की नज़र तो भाई लड़कियों पे जाती है और क्या कि ये लड़कियां यहाँ क्या कर रही हैं, यहाँ पे इनका क्या काम है। तभी उन लड़कियों में से एक पीले वाली लड़की कांग को देखती है और कहती है अभी साले ठगी तुम हम लोगों को क्यों ताड़ रहा है। फिर कांग उन लड़कियों से कहता है तुम लोग नीचे चली जाओ वरना तुम लोगों को चोट आ जाएगी। तभी ये सुन के वो लड़की गुस्सा हो जाती है। भाई इसका गुस्से वाला लुक भी देखो कितना क्यूट है। तभी वो लड़की कांग के पास आती है और कहती है अभी ठगी साले तुम कौन है ऐसा कहने वाला, तुम कौन होता है मुझसे ऐसा कहने वाला। तभी कांग उससे गाल पे एक रैप्टा जड़ देता है और वो लड़की नीचे गिर जाती है। तभी कांग कहता है मेरे को एटीट्यूड दिखाती है। फिर वो अपने गाल को पकड़ के रोते हुए कांग की तरफ देखती है तो कांग कहता है चल निकल यहाँ से जल्दी से। तभी वो लड़की ली के गैंग की तरफ देखती है तो ली कहता है तुम जाओ, हम लोग इससे तुम्हारा बदला भी ले लेंगे, तो तुम्हारे बदले भी इसकी कुटाई लगाएंगे। तभी खड़े होकर ली से कहती है इसको अच्छे से सबक सिखाना। फिर कांग पीछे मुड़ के इन लोगों की तरफ कहता है अब बताओ कांग किम कहाँ है। तभी क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्लास किम मतलब कांग की वाइफ आई होती है स्नो वाइट। तो उसकी एक दोस्त उसे कहती है किम उसे पूछती है कि क्या हुआ। तो वो चश्मे वाली उसकी दोस्त कहती है कि तुम कहाँ थी। तो किम कहती है ऑब्वियसली मैं स्कूल आ रही थी, अब मैं जिस बस से आती हूँ वो बस छूट गई थी तो मैं लेट हो गई। और कहती है क्यों क्या हुआ, कोई मुझे ढूंढ रहा था क्या। तो उसकी दोस्त ऊपर छत पर इशारा करती है तो किम भी ऊपर देखती है। तभी ऊपर छत का सीन दिखाया जाता है जहाँ ली किम से कहता है हाँ बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया, लोगों ने तुझे ट्रैक किया है। वो कहता है कि ये किम बचाने हीरो बन के आया है जैसे स्नो वाइट को बचाने उसका प्रिंस आता है। तभी कांग किम के ख्यालों में खो जाता है। भाई किम को तो प्यार हो गया लगता है अपनी किम से स्नो वाइट से। तभी किम सोचता है कि हाँ किम बिल्कुल स्नो वाइट की तरह लगती है, उसी की तरह दिखती है। फिर कांग कहता है तो कोई बात नहीं है, तो बढ़िया है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो कांग पीछे मुड़कर जाने लगता है और कहता है कि ये अच्छा है अब मैं जा रहा हूँ। गैंग के 4 बंदे कांग को घेर लेते हैं। कांग उनकी तरफ देखता है। फिर ली कांग से कहता क्या होगा तुझे, डर गया क्या। कांग से कहता है क्या होगा, फिर से डर के मारे छत से कूदने वाला है क्या। तो कांग ली से कहता है तुम अपनी उम्र के हिसाब से ज्यादा घमंडी बन रहा है। तभी कांग एकदम से सोचता है और इसने क्या कहा फिर से, मतलब इन्हीं लोगों ने पहले वाले कांग को छत से गिराया था। फिर कांग सीरियस वे में पूछता है कि क्या तुम ही पहले के लिए जिम्मेदार था, तुझे सच में याद नहीं है जबकि हम लोगों ने तुझे मारा भी नहीं था, फिर भी तू हम लोगों के पैरों पे गिरकर अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था और छत से कूद गया। फिर कांग का पीछे वाला सीरियसली लुक दिखाया जाता है और कहता है ये तुझे पहले बताना चाहिए था। फिर ली कहता है अबे साले तू ज्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश मत कर, कल के जैसे नहीं है। आज मेरे पास कोरिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों की गैंग है। आज मैं तेरी जम के धुलाई लगाऊंगा, तुझे तो ये देख कर पता चल रहा होगा, तो इसलिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश मत कर। तभी उनका ये गैंग लीडर चल के कांग के पास आके खड़ा हो जाता है और हंसते हुए देखता है कि मैं तुझे चाहे जैसे भी देख लूँ तू मुझे बिल्कुल पिद्दू सा ही लग रहा है। कांग के सर पे हाथ रख के कहता है कि तू सच में इतना स्ट्रॉन्ग है जितना ये लोग बता रहे हैं। तभी कांग उसका हाथ अपने सर से पकड़ के हटा के कहता है हाँ बिल्कुल उतना ही स्ट्रॉन्ग हूँ, और उसका हाथ मोड़ देता है। तभी दर्द में चिल्लाता है। तभी कांग बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करके जंप करके अपना घुटना उसके गाल पे दे मारता है। तभी कांग उसके सामने अपना गार्ड डाउन मत करना, जाओ उसको मारो। 4 बंदे कांग की तरफ बढ़ते हैं उसको मारने के। कांग उस गैंग लीडर को मार के उनके पास अपना मुक्का बना के जाता है। वह काली शर्ट वाले के पेट में मुक्का मारता है और जल्दी से हट के सफेद शर्ट वाले के गले में एक चॉप मारता है और जो लकड़ी का डंडा लिए हैं मुंह पे एक लात मारता है। फिर एक टोपी वाले बंदे के गाल पे एक मुक्का मारता है। फिर एक लोहे की रॉड ली के चिल्लाता है तो कांग उसके फेस पे एक घुमा के मुक्का मारता है, उसको भी लेटा देता है। फिर पीछे से एक बंदा चाकू लेके आता है तो उसकी चाकू से बच के उसके हाथ को मोड़ देता है और चाकू गिरा देता है। फिर कांग उसकी तरफ हंस के देखता है तो वो बंदा डर जाता है और कहता है भाई मुंह में नहीं मारना। तभी कांग उसको भी मार के जमीन में लेटा देता है। फिर कांग ली की तरफ देखता है
और भाई ये सब देख के कांग की तो फट जाती है, पूरी पूरी तरह से फट जाती है। वह पीछे हटने लगता है। फिर कांग को दिखाया जाता है जिसने सारे बंदों को मार मार के सुला दिया होता है। फिर वह ली की तरफ बढ़ के उससे कहता है कि अब तू और मैं हम दोनों ही बचे हैं। फिर कांग ली से कहता है गुस्से में कि तू अभी तक नहीं सुधरा, किसी को लगभग मारने के बावजूद भी तुझे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है। तभी ली डरते हुए कहता है तू मेरे पास मत आ। फिर कांग गुस्से में ली से कहता है अब मैं तुझे कुत्ते की तरह मारूंगा। तभी ली ये सुन के डर के आंख बंद कर लेता है और चिल्लाता है कि मुझे कोई बचाओ। टीचर कहता है, कांग पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ टीचर खड़े होते हैं। फिर टीचर कांग को देख के कहते हैं ये फिर से तुम बदमाश, अभी रुक जाओ यहीं। तभी कांग टीचर को देख के कहता है कि ये पक्का कोई साधारण नॉर्मल स्कूल टीचर नहीं है। तभी टीचर ली से कहते हैं कि तुम ही हो ली। टीचर ली से कहते हैं मैं तुझे बाद में देखता हूँ, तू पहले इन सबको उठा के नीचे जा। तभी ली राहत की सांस लेके सोचता है कि अब मैं बच गया और कहता है यस सर मैं अभी लेके जाता हूँ इनको। तो ली उनको नीचे लेके जा रहा होता है। टीचर सिगरेट जला के वो ये किसी और दिन के लिए बिल्कुल नहीं रुक सका तुमसे अपना बदला लेने के लिए। तभी कांग कहता है आपको कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ छत पर हैं? तो टीचर कहते हैं वो मुझे किम ने बताया। तभी टीचर सिगरेट से धुआं निकालते हुए कहते हैं अब मैं इन सबको कैसे निपटाऊंगा। ये सब टीचर फ्रेंच में कह रहे होते हैं। तो कांग शॉक हो जाता है यह सुन के। तो टीचर चिल्ला के कहते हैं तुम बदमाश स्कूल के बच्चे, अगर ऐसा ही करते रहोगे तो बाद में बहुत पछताओगे। तो टीचर को देख के कांग को डायरू की याद आती है जो कि फर्स्ट एपिसोड में था, फर्स्ट चैप्टर में था ना, कांग के साथ कांग का दोस्त था भाई डायरू, उसी का नाम का डायरू है। तो कांग सोचता है ये तो बिल्कुल डायरू की तरह लगते हैं। सोचता है कि क्या क्या कोई यह कॉन्सिडेंस है, या फिर वह सोचता है कि शायद डायरू के साथ भी वैसा ही हुआ हो जैसा मेरे साथ हुआ है, मुझे चेक करके पक्का करना चाहिए। तभी कांग फ्रेंच में कुछ कहता है। टीचर समझ जाते हैं और रिप्लाई करते हैं। तो कांग चेक करने के लिए एक डायरू है कि नहीं उन पर अपने मुक्के से अटैक कर देता है। तो टीचर पीछे हट के बच जाते हैं और गुस्से में टीचर गुस्से में दांत पीस के कहते हैं साला ये उन पे अपने मुक्के से अटैक कर देते हैं। तो कांग साइड में हट के बच जाता है। फिर टीचर कांग पे अपने मुक्के से अटैक करते हैं और कांग उनके मुक्कों से साइड हटते बच रहा होता है। उनके मुक्कों को अपनी कोहनी से कभी हाथ से कभी मुक्के से कभी बचा लेता है। तभी टीचर एक जोर से मुक्का बना के कांग की तरफ बढ़ते हैं। कांग उसको भी साइड में हट के बच जाता है और झुक के टीचर को भी एक मुक्के से अटैक करता है। दोनों एक दूसरे के अटैक से बच जाते हैं। तभी दोनों एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे के एकदम चेहरे के पास अपने मुक्के को रोक लेते हैं। तभी टीचर ये सोचते हैं कि एक हाई स्कूलर ऐसा कैसे लड़ सकता है। तभी टीचर कांग से कहते हैं कि कौन हो तुम। तभी कांग अपने हाथ से टीचर का मुक्का हटा के कहता है आप जानना चाहते हैं। कांग कहता है मैं कौन हूँ। तो टीचर कहते हैं जल्दी से पूरा बता तुम कौन है। तभी कांग बैडस मोड में कहता है मैं गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड हूँ। तभी टीचर यह सुन के शॉक हो जाते हैं। कांग उनको देख के स्माइल करता है। तभी कांग के पीछे बैडस लोग एक गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड को दिखाया जाता है।